एक बार फिर जामिया में मचा बवाल। एक बार फिर स्टूडेंट सड़क पर बैठे, कई तरह के नारे भी बुलंद हुए। नमस्कार, मैं बुशरा और आप देख रहे हैं दी घंटा। आपको बता दें, जामिया मिलिया इस्लामिया में हो रहा विरोध सीए एनआरसी के लिए नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज़ को रीओपन करने के लिए। स्टूडेंट आज फिर सड़कों पर उतरे हैं ताकि इस आंदोलन की आवाज़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक पहुँचे और यूनिवर्सिटी में छात्रों को जाने की अनुमति मिल सके। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि आखिर यूनिवर्सिटी को अब तक क्यों नहीं खोला गया, जबकि बाकी यूनिवर्सिटी में छात्रों को प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें तो यहाँ छात्रों को अब तक प्रवेश की अनुमति तक नहीं है, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश है और वो जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर गेट के सामने धरना दे रहे हैं। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। दरअसल ये शेर जामिया के उन छात्रों पे सटीक बैठ रहा है। ये भीड़, ये जोश, ये जुनून, ये नारे लगाते हवाओं में बात करते हाथ दरअसल जामिया के छात्रों की है। मगर ये मत समझ लीजिएगा हवाओं में उछलते हाथ सीएए और एनआरसी के खिलाफ हैं। आसमान में गूंजते नारे सरकार को सत्ता से हिलाने के लिए है, बल्कि लॉकडाउन से बंद पड़े जामिया को फिर से बहाल करने के लिए है। जी हाँ, आपने सही सुना। वहीं जामिया के छात्र जिसने 2019 से कई समस्याओं का सामना करते हुए 2021 में कदम रखा, विश्वविद्यालय सहित छात्रों ने भी नुकसान उठाया। 2019 और 20 में दरबदर हुए छात्रों ने एक नया सवेरा देख दिल्ली की जमीन पर कदम रखा, लेकिन आज फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए। एक बच्चा जो बिहार के गांव से आ रहा है या यहाँ कश्मीर में आज इंटरनेट चालू हुआ है, वो भी आए दिन लॉकडाउन में बंद हो जाता है। वो बिना इंटरनेट एक्सेस के कैसे कॉलेज करेगा, कैसे क्लासेस ज्वाइन करेगा? और यही चीज इन्होंने प्रोक्टेड एग्जाम में भी रखी थी। वहाँ इनका नियम ये था कि हंसी आती है सुन के। जामिया जो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जहां मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बच्चे पढ़ते हैं और ये एक्सपेक्टेशन रख रही हैं कि हर बच्चे के पास एक बढ़िया इंटरनेट कनेक्शन होगा जैसे इनके घर में है, 100 Gbps उस पर स्पीड आती रहे और फिर उसके बाद इंसान प्रोक्टेड एग्ज़ाम दे और फिर अपने आंसर सबमिट करे। जब बच्चों ने कहा ये पॉसिबल नहीं है तो कहे हम नहीं सुनते हैं। तब भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और इन्हें मानना पड़ा था और आज भी हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये मानेंगी। पर यह लड़ाई न सत्ता की है, न हवाओं में उठते हाथ जामिया में भागीदारी की है, न किसी को बेदखल करने की, बल्कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए है। देश के भविष्य निर्माण में भागीदारी के लिए है। आपने एक कहावत सुनी होगी, पढ़ेगा देश तभी तो आगे बढ़ेगा देश। पर जामिया के छात्रों के साथ अन्याय क्यों? जैसे जैसे कोरोना ने दस्तक दिया तब सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। भारतीय बाजारों से लेकर विश्वविद्यालय तक बंद कर दिए गए। पर जैसे जैसे कोरोना का कहर थमता गया वैसे वैसे बाजारों में रौनक लौटने लगी। कॉलेज, स्कूल, विश्वविद्यालय खोले जाने लगे। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, एमयू ने अपने छात्रों को कैंपस में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय अभी भी बंद पड़ी है, जबकि यूजीसी ने विश्वविद्यालय को निर्णय लेने का आदेश दे दिया। जी, जैसे आपको पता है कि यूजीसी ने 2 बार, एक बार अक्टूबर में और अभी इस बार फिर से उन्होंने ये सर्कुलर निकाला, नोटिस निकाली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि ये इस पर डिसीजन ले। हम कुछ बच्चे खुद गए थे यूजीसी के यहाँ, हमने वहाँ जनरल सेक्रेटरी से बात की थी और उन्होंने कहा कि एज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये ऑटोनोमस है अपने डिसीजन लेने में, तो ये इन्हें फोर्स नहीं कर सकता। पर जामिया निर्णय लेने में असहाय क्यों? क्या जामिया उस आंदोलन की जद से उभर नहीं पाया? क्या वाइस चांसलर को सवालों का डर सताने लगा? कोई मेरा अतीत ना मुझसे पूछ ले। जामिया के छात्र जेलों में कैद हैं, कोई सवाल न पूछ ले। या फिर आंदोलन होने का डर सताने लगा, आराम की कुर्सी न डगमगा जाए, अफसरशाही पर खतरा न मंडरा जाए। सही तो यही होगा, खिलाफ चलने वाली हवाओं को दूर ही रखा जाए। जी देखिए, बिल्कुल पहले तो लेकिन हमारी मांग यही है कि कॉलेज खुले, इसलिए कि हमारा जितना भी पढ़ाई और हम लोग एक्सेस कर सके लाइब्रेरीज और कैंटीन्स वगैरह सब में बैठ सके, कैंपस खोले, क्योंकि हमने फ़ीस दी है कैंपस में पढ़ाई करने के लिए, ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करने के लिए नहीं, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करने से। तो ये पहली मांग तो हमारी यही है। दूसरी मांग ये है कि ये प्रशासन इसीलिए कोविड के आड़ में कैंपस नहीं खोल रहे क्योंकि इनको लगता है कि हम लोग जो है
वो धरने पे बैठ जाएंगे अपनी मांगों को लेके। जो ये प्रशासन है इस चीज़ से बचना चाहती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर कुछ भी ऐसा गलत हमारे साथ होगा, कुछ भी एंटी स्टूडेंट होगा, कुछ भी अगर हमारे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे उतरेंगे इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हमारा राइट बनता है, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा राइट बनता है कि कुछ भी गलत हो तो हम लोग प्रोटेस्ट अभी शायद प्रोक्टोरियल टीम के स्टाफ थे, तो उनसे क्या बात हुई? क्या वो मानने के लिए क्या? जी नहीं, अभी इतनी आसानी से तो मानेंगे नहीं जब तक हमें 2-4 बार ये दौड़ाए नहीं। लेकिन मुझे लगता है इन लोगों ने अभी बुलाया है, अंदर एक टीम बुलाया है बात करने के लिए, तो अभी बस हम जाएंगे, बात करते हैं कि पता नहीं। देखिए बिल्कुल हमारी तो पूरी कोशिश रहेगी कि हम लोग जाएं अंदर, बात करें और कैंपस जितनी जल्दी हो सके जी देखिए बिल्कुल पहले तो, लेकिन हमारी मांग यही है कि कॉलेज खुले, इसलिए कि हमारा जितना भी पढ़ाई और हम लोग एक्सेस कर सके लाइब्रेरीज़ और कैंटीन्स वगैरह सब में बैठ सके, कैंपस खोले, क्योंकि हमने फ़ीस दी है कैंपस में पढ़ाई करने के लिए, ऑफलाइन मोड में पढ़ाई करने के लिए, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करने के लिए नहीं, क्योंकि इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करने से। तो ये पहली मांग तो हमारी यही है। दूसरी मांग ये है कि ये प्रशासन इसीलिए कोविड के आड़ में कैंपस नहीं खोल रहे क्योंकि इनको लगता है कि हम लोग जो है वो धरने पे बैठ जाएंगे अपनी मांगों को लेके। जो ये प्रशासन है इस चीज़ से बचना चाहती है। मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर कुछ भी ऐसा गलत हमारे साथ होगा, कुछ भी एंटी स्टूडेंट होगा, कुछ भी अगर हमारे एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम लोग बिल्कुल ज़मीन पे उतरेंगे इस चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हमारा राइट बनता है, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा राइट बनता है कि कुछ भी गलत हो तो हम लोग। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।